तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टियानियन मिराज पल हासिल करने के लिए रेडस्टोन आइलैंड पर पहुंच गया, जहां पर ये लोग मिराज बीस्ट का खात्मा करके उस पल को हासिल कर लेते हैं। मगर केव से बाहर आते साथ ही इन्होंने देखा कि इनके सारे साथी मारे जा चुके, साथ ही एक ड्रैगन इन पर भी अटैक करने लगा। वहीं दूसरी तरफ वाटर क्लैन ने मिराज काउंटी पर अटैक कर दिया। उन्होंने न जाने कितने ही सारे मासूमों की जाने ली थी। तो टियानियन जल्दी से मिराज काउंटी पहुंचना चाहता था, हालांकि वो ड्रैगन इनका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहां पर टियानियन की कैरेज ड्रैगन की पार की वजह से एक चट्टान पर जाकर पटक गई। साथ ही इन तीनों को उस ड्रैगन वेव की वजह से काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी और अचानक से वो ड्रैगन इन तीनों को क्रश करने के लिए काफी तेजी के साथ इनकी तरफ आगे बढ़ने लगा। अब इनके पास जरा भी वक्त नहीं था, इन्हें जल्दी से अपनी कैरेज को वहाँ से हटाना है। और फाइनली इन्होंने जो पुर्जा पत्थरों में धसा हुआ था उसे रिलीज कर दिया, जिसके चलते ये लोग एकदम लास्ट मोमेंट पर आकर वहाँ से दूर हट जाते हैं। और फाइनली वो ड्रैगन भी उसी चट्टान पर क्रश हो गया। मगर इससे तो ड्रैगन और भी ज्यादा भड़क जाता है, उसे अब कुछ भी करके इन तीनों को खत्म करना था। तो उसने फटाफट से कैरेज का हैंडल अपने हाथ ले लिया और अब वो बड़ी ही तेजी के साथ उसे भगाने लगा। यहाँ पर टियानियन के कैरेज ने काफी बड़ी छलांग लगाई थी, जिस वजह से वो कैरेज अब सीधे दो क्लिफ के बीच में फंसने वाली थी। साथ ही वो ड्रैगन भी इनके काफी करीब पहुंच चुका है। उसे पता है कि इन्हें मारने का इससे अच्छा मौका और नहीं मिलने वाला। और उसी वक्त टियानियन कैरेज को फ्लाई करते हुए इस क्लिफ से बाहर आ जाता है। मगर उसे पता था कि ड्रैगन को मारने के अलावा इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं। वो ड्रैगन तो बस लगातार इनकी मुश्किलें बढ़ाता जाएगा। तो टियानियन शिव से कहने लगा कि अब हम दोनों को मिलकर इसे खत्म करना होगा। इसलिए शिव भी टियानियन के साथ ड्रैगन को मारने के लिए रवाना हो गया। इन्होंने देखा कि वो ड्रैगन क्लिफ में अटका हुआ है, तो इन दोनों ने मिलकर सीधे उस पर छलांग लगा दी। लेकिन वो ड्रैगन अपनी पावरफुल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए शिव को पीछे की तरफ ढकेल देता है और उतने में शिव ने टियानियन को गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया और फिर वो फुल स्पीड के साथ टियानियन को उस ड्रैगन की तरफ ढकेल देता है, ताकि टियानियन सीधे जाकर उस ड्रैगन पर हमला कर दे। वेल ये सब इतने तेजी के साथ हुआ था कि वो ड्रैगन कुछ समझ पाई इससे पहले टियानियन ने उस पर हमला कर दिया। उसने अपनी ब्रोकन सोर्ड सीधे उस ड्रैगन के माथे में घुसा दी थी, जिससे वो ड्रैगन बुरी तरह से तड़पने लगा। मगर वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि इस हमले से तो वो मरने नहीं वाला। यहाँ पर वो ड्रैगन काफी ज्यादा झटपटा रहा था और वहीं पर टियानियन अपनी तलवार बाहर निकालने के लिए तैयार नहीं, इसलिए अब शिव भी टियानियन की मदद करने के लिए रवाना हो गया। इधर वो ड्रैगन झटपटाते हुए टियानियन को दूर फेंकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टियानियन अपनी सोड को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। वो भी काफी ज्यादा स्ट्रगल करने लगा और उसी वक्त शिव भी वहाँ पर पहुँच जाता है और अब ये दोनों मिलकर पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस सोड को और भी ज्यादा पियर्स करने लगे। इन्होंने अपना पूरा दम लगाते हुए काफी ब्रूटल तरीके से उस ड्रैगन को स्लिट कर दिया, जिसके चलते फाइनली उस ड्रैगन का काम तमाम हो गया। ये सब देखकर शिव तो काफी ज्यादा खुश था। टियानियन भी शिव के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हुए कहने लगा कि तुम्हारे साथ काम करके मजा आ गया और अब हमारा अगला टारगेट है मिराज काउंटी, हमें जल्दी से वहाँ पर पहुँचना होगा। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें वाटर क्लैन का एक ट्रूप दिखाया गया, जिसे वाटर क्लैन के लीडर टियानू का बेटा शिलोंग लीड कर रहा था। दरअसल शिलोंग भी मिराज काउंटी के अंदर दाखिल होना चाहता है, लेकिन उसका सेनापति उसे बता रहा था कि सीनियर टियानू ने इसके लिए हमें मना किया है। वो चाहते हैं कि हम यही बाहर रुककर मिराज काउंटी के लोगों पर ध्यान दें। मिराज काउंटी का एक शख्स भी यहाँ से भागना नहीं चाहिए, तो अगर हमने ये पोस्ट छोड़ दी तो आपके फादर काफी ज्यादा भड़क जाएंगे। जिस पर शिलोंग कह रहा था कि मिराज काउंटी के ऑलमोस्ट सारे लोग मारे जा चुके और अब सिटी लॉर्ड के मैंशन में जितने लोग हैं वही बस जिंदा बच गए। अगर हम यहीं पर रुककर पहरा देते रहे तो हमें कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाला और मैं तो मेरे बाप के मुंह से मेरे लिए तारीफें सुनना चाहता हूँ। जिस पर वो जनरल कह रहा था कि प्लीज मेरा यकीन कीजिए, आपके फादर हम पर काफी ज्यादा नाराज हो जाएंगे, हमने किसी भी कीमत पर अपनी पोजीशन छोड़ना नहीं चाहिए। जिस पर शिलोंग कह रहा था कि मैं तो उस डिवाइन एम्परर के एनवॉय टियानियन को पकड़ना चाहता हूँ, अगर वो हमारे हाथ लग गया तो मेरे फादर जरूर से हमें रिवॉर्ड देंगे। जो सुनते साथ ही वो सिपाही भी तुरंत ही राजी हो गया। वो अपने लोगों से कह रहा था कि चलो किनारे पर जाने की तैयारियां करो और उतने में टियानियन की
कैरेज पानी से बाहर आ जाती है, जिसे शिलांग और उसके साथियों ने देख लिया था। शिलांग तो उसे देखते साथ ही खुश हो गया। वो कहता है, अरे वाह, मुझे तो इसी पल का इंतजार था। टियानियान खुद होकर मेरे सामने आया है। वहीं पर शियो भी टियानियान से कहने लगा कि शिलांग हम पर अटैक करना चाहता है, तो तुम शियान को लेकर सीधे मेरे फादर के पास चले जाओ और तब तक मैं इन्हें रोकने की कोशिश करूंगा। लेकिन टियानियान ने ऐसा करने से मना कर दिया। वो बताता है कि शिलांग मेरे खातिर यहाँ आया है, तो क्यों ना इससे खुद मैं निपट लूं और तुम लोग सीधे सिटी मैंशन पहुंच जाओ। और अब उन दोनों के वहां से जाते साथ ही टियानियान शिलांग से कहने लगा कि पिछली बार मैंने तुम्हारी काफी तगड़ी धुलाई की थी, लेकिन फिर भी तुम्हें अकल नहीं आई। जिस पर शिलांग बताता है कि उस दिन सेंटेस ने तुम्हारी मदद की थी, वरना तुम तो कभी मुझे हरा नहीं सकते। मगर आज तो तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं, तो मैं जरूर से उस जलीलियत का बदला लूंगा। और इतना कहते साथ ही उसने अपनी विप की मदद से टियानियान पर हमले करना शुरू कर दिए। हालांकि टियानियान ने उसके अटैक को डॉज करते हुए सीधे उसके विप को पकड़ लिया और अब उसी विप को खींचते हुए शिलांग को सीधे अपने कैरेज पर ले आता है। शिलांग तो हैरान होते हुए कहने लगा कि तुम्हारी पावर तो पिछली बार के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। जिस पर टियानियान कह रहा था कि अब ये मत बोलो कि तुम मेरे साथ मुकाबला नहीं करना चाहते, तो शिलांग ने सीधे उस पर हमले करना शुरू कर दिए। वो कह रहा था कि भला मैं इस मुकाबले को क्विट क्यों करूंगा, ये तो अच्छी बात है कि तुम पहले से और भी ज्यादा पावरफुल बन गए। अब तो तुम्हारे साथ फाइट करने में मुझे जरा भी बोर नहीं होगा। तुम्हें घायल करके तो मुझे और भी ज्यादा एंटरटेन होने वाला है। वेल यहाँ पर उसने टियानियान पर हमले करने की न जाने कितनी ही सारी कोशिशें की थी, लेकिन टियानियान बड़ी ही तेजी के साथ उसके हर एक हमले को डॉज कर देता है। इसलिए शिलांग ने फटाफट से अपने डार्क सरपेंट को समन कर लिया, जो कि सीधे टियानियान को निगलने के लिए उसके पीछे लग गया। यहाँ पर टियानियान काफी तेजी के साथ उस सरपेंट से खुद को बचा रहा था। वो कहता है कि ये बंदा दोबारा से उसी पुरानी ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा है और उतने में शिलांग ने वहाँ पर और भी पाइथन को समन करना शुरू कर दिया। सो यहाँ पर टियानियान बस छलांगे लगाते हुए जैसे तैसे उनके अटैक को डॉज कर रहा था। वहीं पर शिलांग तब तक स्प्लिट बॉडी टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। तो अब इस बंदे को सबक सिखाने के लिए टियानियान ने भी अपने टाइडल ब्रीदिंग आर्ट को एक्टिवेट कर लिया। उसकी पावरफुल ऑरा को देखते साथ ही शिलांग समझ गया था कि ये तो हुआन है की टाइडल ब्रीदिंग आर्ट टेक्निक है। और उसी वक्त टियानियान ने बड़ी तेज रफ्तार के साथ उस पर हमले करना शुरू कर दिए। उस पर मुसलसल पंचेस जड़ते हुए बता रहा था कि मैं काफी दिनों से सीनियर हुआन हाई के साथ हूँ और मैंने अपना एक पल भी जाया नहीं किया, मैं बस लगातार प्रैक्टिस पर फोकस कर रहा था। वेल यहाँ पर हम देख पाते हैं कि टियानियान की स्पीड काफी ज्यादा तेज हो चुकी। उसने तो बस थोड़ी देर में शिलांग पर अपना डोमिनेंस साबित कर दिया था, जिसके बाद वो शिलांग को उठाकर बड़ी तेजी के साथ फ्लोर पर पटक देता है। ये हमला इतना जबरदस्त था कि शिलांग वहीं पर बेहोश हो गया और अब टियानियान उसे उठाकर सीधे मिराज काउंटी में पहुंच जाता है। वो शिलांग को एज अ बार्गेनिंग चिप यूज करना चाहता था ताकि वाटर क्लैन पीछे हटने पर मजबूर हो जाए। वेल यहाँ पर टियानियान बड़ी तेजी के साथ सिटी लॉर्ड के मैंशन की तरफ आगे बढ़ रहा था और उतने में उस पर अटैक हो गया, मगर टियानियान उस अटैक को डॉज करते हुए शिलांग के गले पर अपनी ब्लेड लगा देता है। साथ ही उस बंदे से कह रहा था कि जल्दी से मेरे सामने आ जाओ, वरना तुम्हारा यंग मास्टर गया काम से। वेल यहाँ पर उस बंदे की काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही थी, मगर अभी तक वो टियानियान के सामने नहीं आया। जो देख टियानियान कहता है कि शायद तुम्हें अपने यंग मास्टर शिलांग की जरा भी फिक्र नहीं। और उतने में वाटर क्लैन का मेन जनरल डूजी उसके सामने अपीयर हो गया। वो टियानियान से कह रहा था कि लड़के, अगर तू चाहता है कि मैं तेरे छोटे छोटे टुकड़े ना करूँ तो हमारे यंग मास्टर को रिहा कर दे, वरना तेरा ऐसा हशर करूंगा कि तू खुद को कोसेगा कि तू पैदा ही क्यों हुआ था। जिस पर टियानियान कह रहा था कि तू तो वैसे भी मुझे मारना चाहता है, तो क्यों ना मैं अपने साथ तेरे यंग मास्टर को भी लेके जाऊं। जो सुनते साथ ही डूजी काफी ज्यादा भड़क गया। यहाँ पर वो अपने वेपन कॉफिन को खोलते हुए टियानियान से कह रहा था कि बच्चे, मेरे सामने सरेंडर करने के अलावा तेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और उतने में डूजी ने अपनी फ्लाइंग सोर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए टियानियान के आसपास अटैक करना शुरू कर दिए। उसकी तलवारों से काफी स्ट्रॉन्ग आइस सेंस रिलीज हो रहा था, जिसके चलते टियानियान शिलांग को लेकर तुरंत यहाँ से वहाँ भागने लगा। वो डूजी के हमलों से बाल बाल बचते जा रहा था, मगर उसी वक्त डूजी अपने आइस पावर से उसे ट्रैप कर देता है। अब टियानियान के आसपास कई सारे आइस लैंसेस इमर्ज हो रहे थे। उसने देखा कि वो तो डोजी के हमलों में चारों ओर से फंस चुका है। तो अब इस ट्रैप से बाहर निकलने के लिए टियानियान ने हवा में छलांग लगा दी, लेकिन इसी चक्कर में शिलांग उसके हाथ से छूट जाता है और टियानियान पूरी तरह से आइस लैंसेस में ट्रैप हो गया। डोजी उसे कह रहा था कि बच्चे, अब तेरे पास तो मेरे हाथों मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। तुझे ये जानकर भी खुशी होगी कि हमारे वाटर क्लैन के मास्टर ने सिटी
सिटी लॉर्ड के मेंशन को चारों ओर से घेर लिया। अब तुम ही बताओ, तुम अकेले इस मिराज काउंटी को बचा कैसे पाओगे? हमारी इतनी बड़ी फौज के सामने तुम्हारी औकात किसी कीड़े से कम नहीं होगी। और वैसे मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम इस मिराज काउंटी को बचाने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि मिराज काउंटी यूनाइटेड है, लेकिन ये तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। जरा सोचो, मिराज काउंटी को एक आयरन फोर्ट्रेस के नाम से जाना जाता है, मगर फिर भी हम बड़ी आसानी के साथ इस लोहे के किले को भेज चुके हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि मिराज काउंटी के ही किसी वाइल्ड हीरो ने हमारा साथ दिया। उसी ने हमारे जहाजों को सिटी में दाखिल होने की इजाजत दी थी। तुम लोग तो बेवजह ही इन वाइल्ड हीरोज को इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट देते हो, जबकि असल बात तो ये है कि वाइल्ड हीरोज हमसे भी ज्यादा लालची निकले। उस बंदे ने अपने फायदे के लिए हमारे वाटर क्लैन का साथ दिया। अब ये सारी बातें सुनकर ही टियानियन काफी ज्यादा भड़क गया था और फिर उसने गुस्से में आकर अपने फायर एलिमेंट को एक्टिवेट कर लिया। इसे देखकर ही डूजी काफी ज्यादा हैरान था। टियानियन उससे कह रहा था कि तुम मिराज काउंटी के वाइल्ड हीरोज को बदनाम करो, इतनी तुम्हारी औकात नहीं। वेल, यहाँ पर टियानियन ने फायर का एक बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट कर लिया था। वो कह रहा था कि तेरी जैसा दो कौड़ी का इंसान वाइल्ड हीरोज की इंसल्ट नहीं कर सकता। और इतना कहते साथ ही उसने डूजी ने सेटअप किए हुए लाइंसेस पर अटैक कर दिया। इस फायर अटैक को देखते साथ ही डूजी को पीछे की तरफ हटना पड़ गया। वो हैरान होते हुए कहता है कि इस बच्चे ने तो वाटर और फायर दोनों एलिमेंट्स की ट्रेनिंग ली है। और उतने में उसने सेटअप किए हुए आइस लेंसेस पर क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए, जिसके बाद टियानियन ने बड़े ही कुल अंदाज में खुद को आजाद कर लिया था। और फिर एक बार फिर से उस शिलांग को उठाकर हवा से भी तेज रफ्तार के साथ वहाँ से गुजर गया। टियानियन की स्पीड को देखकर ही डूजी के तो होश ही उड़ गए। वो कह रहा था कि आखिर ये बच्चा इतनी तेजी के साथ ग्रो कैसे हो रहा। कुछ दिनों पहले ये तो बस एक मामूली सा निकम्मा था, लेकिन अब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। अब इसी सीन यहीं पर कट होकर हम यूशी को देख पाते हैं, जो कि अपने सिपाही से पूछ रही थी कि बताओ हमारी बोट कहाँ पर है। तो बंदा उसे बताता है कि मास्टर टियानो ने हुक्म दिया था कि हर एक बोट को मिराज काउंटी से 50 किलोमीटर दूर रखा जाए। अगर हमने बोट्स यहाँ पर रखी तो हो सकता है मिराज काउंटी के लोग उसका इस्तेमाल करें। और हमारे मास्टर टियानो तो मिराज काउंटी के एक भी बंदे को बख्शना नहीं चाहते। तो योशी कहने लगी कि ठीक है, हमारी बोट्स का तो मैं समझ गई, लेकिन मिराज काउंटी की बोट्स कहाँ पर है। जिस पर वो बंदा बताने लगा कि मिराज काउंटी के पास जितनी भी बोट्स थी उन सभी को डिस्ट्रॉय किया गया है। वेल, सारी बातें सुनकर ही योशी को टेंशन आ गया। वो दिल ही दिल में सोचने लगी कि टियानियन डिवाइन एम्परर शेनोंग का मैसेंजर है, तो मेरा भाई किसी भी कीमत पर उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे कुछ भी करके टियानियन की मदद करनी होगी। तो वो उस बंदे से कहती कि भले ही हमारा वाटर क्लैन काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन हम मिराज काउंटी को हल्के में नहीं ले सकते। वो लोग इतने ज्यादा शातिर है कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे। इसलिए मैं खुद मिराज काउंटी में जाकर इस बैटल को देखना चाहती हूँ, तभी जाकर मुझे सुकून मिलेगा। वाटर क्लैन की जीत को कंफर्म करना ही मेरा मकसद है। जो सुनते साथ ही वो बंदा उससे कहने लगा कि सेंटेस प्लीज ऐसा मत कीजिए, आपके भाई के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग आपको मिराज काउंटी में जाना अलाउड नहीं। अगर आप वहाँ गई तो आपके भाई टियानो काफी ज्यादा भड़क जाएंगे। जिस पर यूशी कह रही थी कि मैं तुम्हारे साथ बकवास करके अपना वक्त जाया नहीं करना चाहती। और रही बात मेरे भाई की, तो उसने मुझे खरीद के नहीं रखा, जो मुझ पर अपना हुक्म चलाए। और इतना कहते साथ ही यूशी बड़ी ही तेजी के साथ मिराज काउंटी की तरफ निकल पड़ी। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम यूशी के बड़े भाई टियानो को देख पाते हैं, जो कि मिराज काउंटी के सिटी लॉर्ड के सामने पहुंच चुका था। वो लॉर्ड कियाओ से कहता है कि तुमने मिराज काउंटी को काफी अच्छे से हैंडल किया। यहाँ के हर एक वाइल्ड हीरो को तुमने अपने छोटे भाई जैसा ट्रीट किया था, मगर अब तुम्हारा दौर खत्म हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम सिचुएशन का अंदाजा लेकर खुद ब खुद मेरे सामने सरेंडर कर दोगे। और सच बताओ तो इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना तुम्हारे जितने भी लोग जिंदा बचे हैं वो सब के सब मारे जाएंगे। जिस पर लॉर्ड कियाओ कहते हैं कि तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। पहला तो तुमने मिराज काउंटी में घुसकर हमारे 50,000 लोगों को मार दिया, उनका बड़े ही ब्रूटली खात्मा किया गया। तुमने तो औरतों और छोटे बच्चों पर भी रहम नहीं दिखाया। इसलिए एक बात तो मैं समझ चुका हूँ कि तुम्हारे जैसा कसाई कभी सुधर नहीं सकता। तुम्हारे सामने सरेंडर करने का कोई फायदा नहीं, हमने ऑलरेडी हमारे काफी सारे लोगों को खो दिया है। अगर आज मैं तेरे सामने घुटने टेकूं तो बता फिर मैं उन मरे हुए लोगों
लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा। भले ही मैं तुझे हरा ना पाऊँ, लेकिन मैं एक कायर की मौत मरना पसंद नहीं करूंगा। और तभी टियानो हुआन हाई से पूछने लगा कि बताओ फिर तुम्हारा क्या फैसला है, क्या तुम भी कियाओ की जैसे मेरे हाथों मरना चाहते हो। तो हुआन हाई ने भी अपनी सोड को रेज करते हुए जंग का ऐलान कर दिया। वहीं पर हम टियान यान को देख पाते, जो कि बड़ी ही तेजी के साथ सिटी लॉर्ड के मैंशन में पहुंच चुका था। उसने वहां आते साथ ही लॉर्ड किया और हुआन हाई को बता दिया कि हमारे दरमियान एक गद्दार है, उसी ने वाटर क्लैन का साथ दिया था। अभी सुनकर ही सभी लोग काफी ज्यादा पैनिक हो गए और तभी उस गद्दार ने सीधे लॉर्ड कियाओ पर हमला कर दिया। वह अचानक से किए गए इस हमले में लॉर्ड कियाओ बुरी तरह से घायल हो गए। ये सब देखकर ही शियू उस बंदे पर अटैक करने के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन उसने फटाफट से लॉर्ड कियाओ के गले पर अपना नाइफ लगा दिया। वो कह रहा था शियू अगर एक कदम भी आगे बढ़ाओगे तो तुम्हारा बाप मारा जाएगा। अब ये सब देखकर ही शियू को अपनी जगह पर रुकना पड़ा। दरअसल जिस बंदे ने इन्हें धोखा दिया था ये इन्हीं के हॉल का मेंबर है। इनफैक्ट लॉर्ड कियाओ ने इसे हमेशा अपने छोटे भाई जैसा ट्रीट किया था, मगर ये बंदा तो आज दिन का सांप निकला। वेल इस बंदे का नाम था सोंगीजी। यहाँ पर लॉर्ड कियाओ उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हें हमेशा काफी अच्छे से ट्रीट किया, तुम पर पूरा भरोसा रखा और तुमने अपने ही भाइयों के साथ गद्दारी की। तुम्हारी वजह से हमारे मिराज काउंटी के न जाने कितने ही सारे मासूम मारे गए, लेकिन सोंगीजी को इस बात का कोई अफसोस नहीं था। वो लॉर्ड कियाओ से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ गद्दारी नहीं करता, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं, जो मुझे चाहिए वो तुम मुझे नहीं दे सकते, तो फिर तुम्हारे साथ वफादारी करने का क्या फायदा हुआ। वहीं पर टियानो लॉर्ड कियाओ से कहने लगा कि तुम तो इसे पहचानने में गलती कर गए। दरअसल सोंगीजी तुम्हारे लीडर की पोजीशन को क्लेम करना चाहता है और वो तभी पॉसिबल होगा जब तुम्हें रास्ते से हटाया जाए। और अब यहाँ पर वाटर क्लैन के लोग इन पर हमला करने ही वाले थे कि तभी टियानियन बीच में आ जाता है। उसने आते साथ ही इनके सामने शिलांग को पटक दिया और अब उसने शिलांग को सीधे इनके सामने हवा में रेज कर दिया। अब ये देखते साथ ही वाटर क्लैन के लोग काफी ज्यादा पैनिक हो गए। वो कहते हैं कि हमारे यंग मास्टर शिलांग तो इस बंदे के कब्जे में है, आखिर ये उन्हें इतनी बुरी तरह से घायल कैसे कर पाया। तब तक जनरल डोजी भी वहाँ पर पहुँच चुका था। वो टियानो के सामने घुटनों पर बैठते हुए कहने लगा कि मैं यंग मास्टर शिलांग को बचा नहीं पाया, मैंने इस बंदे को घायल करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन इसने अपने पावर को काफी ज्यादा इंक्रीज किया है, जिसके चलते मैं अपने मंसूबों में फेल हो गया। वहीं पर टियानियन इन सभी डीमंस को धमका रहा था कि अब एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, वरना मैं तुम्हारी यंग मास्टर की गर्दन मरोड़ दूंगा। इसे तो जहन्नुम में भेजने के लिए मुझे 1 मिनट भी नहीं लगने वाला। उसकी धमकी सुनकर ही वाटर क्लैन के डीमंस काफी ज्यादा भड़क गए। वो कह रहे थे कि तेरी भलाई इसी में है कि तू हमारे यंग मास्टर को रिहा कर दे, वरना बेवजह कुत्ते की मौत मारा जाएगा। उतने में ही टियानो अपने डीमंस को शांत रहने का इशारा करते हुए टियानियन से कहने लगा कि तुम तो वाकई काफी बड़े हिम्मत वाले हो, शायद इसी वजह से मेरी छोटी सिस्टर यूशी तुम्हारी दीवानी है। वो तो तुम्हारे खातिर मेरे खिलाफ जाना चाहती थी और अब मुझे उसकी चॉइस पर बिल्कुल शक नहीं हो रहा। तभी टियानियन उससे कहता है कि टियानो मैं तुझे आखिरी वार्निंग दे रहा, जल्दी से अपने सिपाहियों को लेकर यहाँ से दफा हो जा, वरना तेरे बेटे को बड़ी ही भयानक मौत मिलेगी। जिस पर टियानो कह रहा था कि मैं तेरी धमकियों से नहीं डरता और ना ही यहाँ पर पीछे हटने का कोई सवाल है, ये जंग हम ऑलरेडी जीत चुके। तब तक शिलांग भी होश में आ चुका था। टियानो कहने लगा कि तू मेरे बेटे को कैप्चर इसलिए कर पाया क्योंकि तू पावरफुल था, अगर इसके पास स्किल्स होती तो ये कभी तेरे हाथ नहीं लगता, इसलिए तू शौक से इसे मार सकता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट इसकी कुर्बानी को हमारा वाटर क्लैन हमेशा याद रखेगा। वेल अपने बाप से ये सारी बातें सुनकर शिलांग तो काफी ज्यादा हैरान था। उसका बाप अपने बेटे को बचाने के लिए जरा भी कोशिश नहीं कर रहा। टियानियन भी जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा कि टियानो तूने साबित कर दिया कि तू ज़ुलॉन्ग का 1 नंबर का चाटुकार है। तू तो उस ज़ुलॉन्ग की सेल्फिश एम्बिशंस को पूरा करने के लिए अपने बेटे को भी कुर्बान कर रहा। तेरे सामने तो वाटर क्लैन के वॉरियर्स की कोई कीमत नहीं। तूने कुछ सोचे समझे ज़ुलॉन्ग के कहने पर इस जंग का ऐलान कर दिया। जो बंदा अपने बेटे से भी प्यार नहीं करता वो भला वाटर क्लैन के दूसरे वॉरियर्स की क्या ही फिक्र करेगा। अब ये सुनकर वाटर क्लैन के लोग भी थोड़े से चौंक गए। उन्हें भी अपने लीडर पर शक हो रहा था। टियानियन कह रहा था कि मैंने इस कॉन्टिनेंट के चप्पे चप्पे को छान
मारा है, और सच बताओ तो तुम्हारी जैसा कमीना मैंने आज तक नहीं देखा था। जो सुनते साथ ही जनरल डोजी टियानयान पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि तुम हमारे लीडर को बेवजह बदनाम कर रहे, और इतना कहते साथ ही उसने अपने आइस लेंसेज से टियानयान पर अटैक कर दिया। मगर टियानयान भी कुछ कम नहीं था। वो फटाफट से साइड में बेंड होते हुए शिलांग को अपने सामने ढाल जैसा धर लेता है। अब कई सारे आइस लेंसेज शिलांग पर पॉइंटेड थे, जिसके चलते डोजी को मजबूर होकर अपने अटैक को रोकना पड़ा। वहीं पर टियानो हुआन हाई से कहने लगा कि मैं चाहता हूँ तुम ये सब छोड़कर वाटर क्लैन में वापस आ जाओ। अगर तुमने मेरी बात मानी तो मैं जोंगलियो के सामने तुम्हारे लिए रिक्वेस्ट करूंगा। तुमने जितनी भी गलतियाँ की है उन सबको माफ किया जाएगा, और फिर हम दोबारा से एक फैमिली बन सकते हैं। मैं तहे दिल से चाहता हूँ कि तुम मेरे वाटर क्लैन के पास वापस आ जाओ। जिस पर हुआन हाई कहते हैं कि मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। मैं चाहता हूँ कि वाटर क्लैन खुद में सुधार करे, अपनी सारे की सारे इवल एम्बिशंस को अबैंडन करे। साथ ही तुम्हारे क्लैन को अपनी हर एक वॉर को सीज करना होगा। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं खुद होकर वाटर क्लैन को दोबारा से ज्वाइन करूंगा। मुझे तो तुम्हारे इनविटेशन की भी कोई जरूरत नहीं। वाटर क्लैन मेरा भी घर था, लेकिन अब वो पूरी तरह से उजड़ चुका है, तो तुम उसे रिस्टोर करो और मैं दोबारा से वापस आ जाऊंगा। हालांकि टियानो ने इसके लिए मना कर दिया। वो कहता है कि अगर तुम मेरे साथ जिंदा वापस नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मार कर तुम्हारी बॉडी को वाटर क्लैन में ले जाकर दफना दूंगा। हमारा माउंट बाइडन तुम्हारा घर था और वहीं पर तुम्हारी कब्र होगी। ये सब सुनकर टियानयान भी उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। वो कहता है कि तुम्हें तो इंसान बोलने में भी मुझे शर्म आ रही। वहीं पर हुआन हाई टियानो से पूछने लगे कि क्या तुम वाकई ये सब करना चाहते हो? अगर तुम अभी भी पीछे नहीं हटे तो ये हमारी आखिरी बैटल साबित होगी। जिस पर टियानो कहता है तुम्हें क्या लगा था मैं यहाँ पर टाइम पास करने आया हूँ? मेरे इतने सारे सिपाहियों ने मिराज काउंटी को डिस्ट्रॉय कर दिया, इसलिए अब पीछे हटने से कोई फायदा नहीं होने वाला। जिस पर हुआन हाई कह रहे थे कि ठीक है फिर आज यही पर तुम्हारा अंत होगा। वेल यहाँ पर टियानयान हुआन हाई को बताने लगा कि इस बंदे की बातों में मत आइए, आपकी मेरिडियंस डैमेज हो गई, ये बात इस बंदे को ऑलरेडी पता है। और उतने में टियानो ने उस पर काफी स्ट्रॉन्ग प्रेशर रिलीज करना शुरू कर दिया। वो कह रहा था लड़के तुम मेरे और हुआन हाई के बीच में कोई दखल नहीं देगा। जो देख हुआन हाई कहता है कि टियानो तुम तो एक बच्चे को बुली कर रहे हो, तुम्हारी ऐसी हरकतें कभी तुम्हें ग्रेट नहीं बना सकती। जिस पर टियानो कह रहा था कि ये बच्चा एक नंबर का बदतमीज है, तो मैं बस इसे सबक सिखा रहा हूँ। तो हुआन हाई टियानयान को बताने लगे कि जल्दी से अपने लोअर डैनशियान पर फोकस करो, तुम्हें अपनी ची पावर्स को वहाँ पर चैनल करना होगा। हालांकि यहाँ पर टियानयान को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। दरअसल टियानो ने अपनी डिमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल करके उसे सप्रेस किया है, तो अब इस प्रेशर से खुद को आजाद करने के लिए टियानयान ने अपनी ची पावर को चैनल करना शुरू कर दिया। वो अपनी ची पावर्स को बड़ी ही तेजी के साथ पूरी बॉडी में फ्लोट कर रहा था, और फिर जैसे उसकी ची पावर पूरी बॉडी में स्प्रेड हुई, उसने एक ही सेकंड के अंदर टियानो के प्रेशर को डिस्ट्रॉय कर दिया। और अब यहाँ पर टियानयान काफी ज्यादा गुस्से में था। और टियानो से कहने लगा कि मैंने तुझे पीछे हटने का मौका दिया था, लेकिन तूने मेरी बातों को सीरियसली नहीं लिया। तुझे तो अपने सगे बेटे की भी कोई फिक्र नहीं, तो मुझे भी इस लूजर को जिंदा रखने का कोई शौक नहीं। तेरे सामने मैं तेरे शिलांग का किस्सा खत्म कर दूंगा। इतना कहते साथ ही टियानयान ने उस पर हमला कर दिया, और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।